की शरण में जावें, भगवान से जुड़ें, तो याद रखना हम कमल की तरह हो जाएंगे। और जब कमल की तरह हो जाएंगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भरत जी ने कहा कि नहीं, आग नहीं लगाना अयोध्या में, ये राम की संपत्ति है, अपनी संपत्ति मत समझो, इसे प्रभु राम की संपत्ति समझो और श्री राम की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। हम सब मिलकर के संपत्ति को सुरक्षित करें, आग नहीं लगाना है। खबरदार अगर किसी ने आग लगाई। भरत जी की बात को सुनकर के नौजवान सभी सावधान हो गए। भरत जी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हम अयोध्या छोड़ें और पीछे से आग लग जाए। भरत जी ने सेवकों को बुलाया, कहा तुम रक्षा करना। अस विचार सुचि सेवक बोले, और जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। अस विचार सुचि सेवक बोले, अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। कहीं निज मरम धर्म सब भाखा, जो जहीं लायक सो तहीं राखा। भरत जी ने धर्म के मर्म को बताया है और पूरी अयोध्या को व्यवस्थित किया है। इसलिए धर्म का मर्म यही है कि अपने घर परिवार को बिगड़ने मत दो। असली धर्म का मर्म यही है कि गांव को बिगड़ने मत दो। आज आप देख रहे हो घर बिगड़ रहे हैं, गांव बिगड़ रहे हैं। बोलो बिगड़ रहे हैं कि नहीं? और हम धर्म कर्म की बात कर रहे हैं, हम तीर्थ जाने की बात कर रहे हैं, हम देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, हम वैष्णो देवी के मंदिर में जाकर के माथा टेक रहे हैं। लेकिन घर की माँ बैठी बैठी रो रही है, हम उसे एक गिलास पानी तक नहीं दे रहे हैं। क्या फायदा है वैष्णो देवी के मंदिर में जाने से, जब घर की माँ को हम एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे हैं और वैष्णो माता के मंदिर में 10, 5, 15 हजार का प्रसाद लाके चढ़ा रहे हैं। बोलो वैष्णो माता क्या तुम्हारे पैसों की भूखी है? क्या वो तुम्हारे रुपयों की भूखी है? तुम्हारे मिठाई मिष्ठान और ये तुम्हारा हार, फूलों के हार की भूखी नहीं है, वो सम्मान की भूखी नहीं है। याद रखना, वैष्णो माता तो घर घर में जो माताएं बैठी हैं उनके मान को देखना चाहती हैं। मेरा सम्मान बाद में करो, पहले जन्म देने वाली माँ का सम्मान करो। ये है वैष्णो माता का संदेश। भरत जी ने यही धर्म का मर्म बताया कि अयोध्या के जो देवी देवता हैं उनको सम्मानित करो। अयोध्या की संपत्ति को, अच्छा बोलो, संपत्ति लक्ष्मी होती है कि नहीं होती है? क्या होती है जल्दी बोलो। संपत्ति को क्या मानते हो तुम? लक्ष्मी। अच्छा बोलो, लक्ष्मी में आग लगा दोगे तो अपमान होगा नारायण का कि नहीं होगा? बहुत बड़ा अपमान होगा। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, ये हमारी नहीं है संपत्ति, भगवान की संपत्ति है, मेरे प्रभु राम की संपत्ति है। हमारे लिए तो ये माता के समान है। किसके समान है? माता के समान है। हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए अयोध्या का अपमान मत करना, अयोध्या का किसी भी प्रकार से अपमान नहीं होना चाहिए। भरत जी ने शिक्षा दी है, कहीं निज मरम, कहीं निज मरम धर्म सब भाखा, जो जहीं लायक सो तहीं राखा।
पूरी अयोध्या को व्यवस्थित किया। भरत जी जैसे चलने लगे तो याद रखना, माता कौशल्या, माता सुमित्रा ये भरत के साथ चल रही हैं। कैकेयी भी उठी, लेकिन साहस नहीं हुआ कि मैं कैसे चलूं। थोड़ा उठी और गिर पड़ी तो याद रखना कौशल्या अम्बा ने संभाल लिया है कैकेयी को। कौशल्या अम्बा ने उठा लिया, कहा बहन मैं ले चलूंगी अपने साथ, मैं ले चलूंगी। अच्छा एक बात बताओ, समाज से जिसकी उपेक्षा हो गई हो, अगर उस व्यक्ति को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया जाए, सदा सदा के लिए उपेक्षित कर दिया जाए, तो मैं ये मानता हूं कि उसमें परिवर्तन तो नहीं आएगा, प्राण त्याग देगा। क्यों भाई? क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि गलतियां होती ही नहीं है, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां होती हैं, सुधार किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए कैकेयी जी से गलती जाने में हुई या अनजाने में हुई, यह राम जी ने गलती कराई, ये अलग बात है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अम्बा कैकेयी को अगर संभाला है तो राम की माता ने संभाला है, कौशल्या जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, घर में अगर बहू बेटियों के द्वारा कोई गलती हो रही है तो तुम कौशल्या बनकर के संभालो। तुम्हारा धर्म कहता है कि कौशल्या बनकर के उन्हें संभालना है, उनको शिक्षा देनी है और उनको कर्तव्य पथ पर खड़ा करना है, ये तुम्हारा धर्म कहता है। इसलिए कौशल्या की भूमिका का निर्वाह करना माता हो, ये रामायण की शिक्षा आपको मैं दे रहा हूं। घर घर में एक कौशल्या की जरूरत है, एक कौशल्या की आवश्यकता, एक घर को एक कौशल्या की जरूरत है। अगर एक घर में एक कौशल्या रहेगी तो हर घर में राम राज आ जाएगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। हर घर में राम राज जाएगा, लेकिन हर घर में एक कौशल्या होनी चाहिए। कौशल्या ने ही भरत को संभाला है, कौशल्या ने ही कैकेयी को संभाला है, और कौशल्या जी ही रास्ता भर कैकेयी को संभालते हुए ले गई। अच्छा, कौशल्या जी ने जब कैकेयी का हाथ पकड़ लिया तो भरत की हिम्मत नहीं विरोध करे। क्यों भाई? जब कौशल्या जी ने हाथ पकड़ लिया कैकेयी का, तो क्या भरत की हिम्मत है कि विरोध करेंगे? भरत नहीं कर सकते हैं भरत विरोध, मर्यादा है प्यारी। और यदि कौशल्या हाथ नहीं पकड़ती कैकेयी का तो न चलने की क्षमता थी और न भरत कैकेयी को ले जाते अपने साथ। लेकिन कौशल्या जी ने जब हाथ पकड़ लिया तो कैकेयी जा रही है। और याद रखना, पूरा समाज चल रहा है अयोध्या का, कैसे चल रहा है इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं, सुनो। परिवर्तन, मैं एक बात कहता हूं, जो नेतृत्व देने वाला है अगर उसमें परिवर्तन है तो समाज में परिवर्तन अपने आप आ जाए, ऐसी बात नहीं। जैसे घर का मुखिया अगर बहुत अच्छा है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, घर में अगर थोड़ी बहुत कमियां भी किसी के अंदर आएंगी तो वो अपने त्याग के कारण परिवर्तन करा देगा। लेकिन उसे त्याग करना पड़ेगा तब परिवर्तन होगा। यदि मुखिया के अंदर शोषण की और सम्मान की भावना आ जाएगी तो घर बिखर जाएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। इसलिए घर के मुखिया के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, सम्मान लेने की और शोषण करने वाली भावना नहीं होनी चाहिए। अयोध्या का ये प्रसंग, अयोध्या के राजकुमार भरत का ये प्रसंग, महात्मा भरत का ये प्रसंग और माता कौशल्या का ये प्रसंग आज अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अत्यधिक प्रेरणा देने वाला ये प्रसंग है। इसलिए सुनिए जरा ध्यान से। भरत जी ने सबसे पहले त्याग किया। किस बात का त्याग किया आप सुनिए जरा। बोले गवने भरत पया दही पाए। पहले तो जूता चप्पल का त्याग किया, समझ गए हो कि नहीं? पया दही पाए, पैदल चल रहे हैं बिना पदत्राण के। क्यों? आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा, क्यों पैदल चल रहे हैं और क्यों बिना पदत्राण के चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं कि मेरा भाई भी तो बिना पदत्राण के गया है।
मेरा भाई भी पैदल गया है, मैं हाथी घोड़े पर बैठ करके जाऊं, ये मेरा धर्म नहीं कहता है। ईमानदारी से बताओ, सुख में तो सभी शामिल हो जाते हैं, लेकिन दुख में शामिल होकर के बताओ, तब परिवर्तन होगा। सुख में तो सुख के साथी तो सभी हैं, बोलो भाई, सुख है तो सभी साथी बन जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो सभी दूरियां बना लेते हैं। लेकिन भरत जी ने तो दुख में साथ दिया है, बोलो दिया है कि नहीं अपने भाई का, और ऐसा वैसा साथ नहीं दिया है। पहली बात तो यह है कि भाई के पीछे सिंहासन छोड़ा है, भाई के पीछे संपत्ति छोड़ी है, और भाई के पीछे रथ भी छोड़ा है, साधन छोड़ा है भाई के पीछे। गवने भरत पया नहीं पाए, कोतल संग जाही दुरिया। हाथी घोड़े सब साथ में हैं। देखो भाई, साधन के अभाव में त्याग नहीं होता है। साधन हो और फिर त्याग किया जाए तब तो त्याग माना जाए, और जब साधन ही नहीं है, जैसे कोई एक भिखारी कह रहा था, एक भिखारी सड़क पर कह रहा था, सावधान गांव वालों, मैं डल्लब के गद्दे पे नहीं सोता हूँ, सावधान गांव वालों, मैं फॉर्च्यूनर कार में नहीं बैठता हूँ, सावधान गांव वालों, मैं कभी भी महल के अंदर नहीं रहता हूँ। अरे जब तू भिखारी है, तेरे पास महल नहीं है, 4 व्हीलर कार नहीं है, तेरे पास कोई साधन नहीं है, तो काहे को तू त्याग की दुहाई दे रहा है? लेकिन जिसके पास महल हो, गाड़ियां हो, सब कुछ हो, और आरोग्यता भी हो, रोगी ना हो, इसके बाद वो त्याग कर रहा है तो त्यागी माना जाएगा। तब भोग की भावावस्था का नाम त्याग है, भोग की अभावावस्था का नाम त्याग नहीं है। इसलिए संपूर्ण साधन हो और हम त्याग करें, तब हम त्यागी माने जाएंगे। भरत जी के साथ हाथी घोड़े चल रहे हैं, प्रमाण है कि हाथी घोड़े चल रहे हैं। प्रमाण क्या है? बोले गवने भरत पया नहीं पाए, ओ कोतल संग जाहि दुरियाए। कोतल मानी घोड़े, ये घोड़े साथ में चल रहे हैं, लेकिन भरत जी बैठ नहीं रहे। तो किसी ने कहा हाथी पे तो बैठ सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घोड़ों पर सब नहीं बैठ पाते, घोड़े पर बैठने वाले को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती, लेकिन हाथी पर सब बैठ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाथी मस्ती में चलता है, और हाथी का डील डौल भी बड़ा लंबा चौड़ा होता है। क्यों भाई? इसलिए आराम से बैठने की व्यवस्था बन जाती है हाथी के ऊपर। तो किसी ने कहा हाथी होता तो बैठते, हाथी आ गया। आपको हाथी आ गया लिखा है रामायण में? हाँ लिखा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। घोड़े पर नहीं बैठे, हाथी पर नहीं बैठे, रथ में नहीं बैठे, हाथी घोड़े रथ सब उपलब्ध कराए गए। कैसे? बोले गवनी भरत पया नहीं पाई, ओ कोतल संग जाहि दुरियाई। कहीं सुसेवक बारहि बारा, ओ होइए नाथ यस यशवारा। सेवक बार बार कह रहे हैं कि ये रथ है, ये हाथी है, घोड़े बैठो। भरत जी कहते नहीं नहीं, राम पया नहीं पाए सिधाए, ओ हम कह गज रथ बाज बनाए। सिर भर जाऊं, सिर भर जाऊं, उचित यस मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा स्वामी बिना परित्राण के गया है, बिना हाथी घोड़े रथ का त्याग करके गया है, तो मैं भी पैदल ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे स्वामी राम गए हैं पैदल, तो मैं भी पैदल ही जाऊंगा, बिना परित्राण के जाऊंगा। बोलो निष्ठा की बात है कि नहीं? ये भगवान श्री राम भाई की भूमिका में है भरत के। बोलो भाई ने भाई का साथ दिया कि नहीं दिया? हर परिस्थिति में साथ दिया कि नहीं दिया? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भाई का साथ देना सीखो।
भाई का विरोध करना बंद करो, भाई का साथ दो। भाई की प्राप्ति पुण्यों के प्रभाव से मिलती है, याद रखना। आपके जीवन में जिनके पास भाई नहीं है और जब उनके सामने कोई समस्या आती है तो वो बैठे बैठे रोते हैं कि काश अगर मेरा भाई होता तो मेरा साथ देता। लेकिन क्या बता मैं, तुम्हारे पास भाई हैं फिर भी तुम दूरियां बना रहे हो। पड़ोसी से बात करते हो लेकिन अपने भाई से बात नहीं करते हो, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माता पिता के प्रति श्रद्धा रखो, भाइयों से प्यार करो, और अपने भाइयों से जब प्यार करोगे तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि तुम्हारे परिवार के भ्रातृत्व प्रेम को देख करके पूरा गांव मार्गदर्शन लेगा उस परिवार का, जिस परिवार में एकता होगी, जिस परिवार में सौहार्द होगा, जिस परिवार में प्रेम होगा, पूरा गांव मार्गदर्शन लेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन आपस में प्रेम करके हर घर का भाई प्रेम करना सीखे। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के परिवार के लिए नहीं कह रहा हूं, हर घर के लिए कह रहा हूं, हर परिवार के लिए कह रहा हूं, हर भाई के लिए कह रहा हूं। इसलिए आज भरत जी ने त्याग दिखाया। तो जितने हाथी घोड़े पर बैठे थे अयोध्यावासी, वो सब हाथी घोड़ा रथ त्याग दिए, बिना कहे त्यागे। आगे लिखा है रामायण में, देख स्नेह लोग अनुरागे, देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले हैं गज रथ त्यागे, उतर चले हैं गज रथ त्यागे। जितने भी हाथी घोड़े रथ कर बैठे थे सब ने अपने आप हाथी घोड़े त्याग दिए, सब पैदल चलने लगे। अच्छा बोलो, परिवर्तन भाषण करने से होता है कि स्वयं कर्तृत्व करने से होता है परिवर्तन? कर्तव्य करके बताओ, परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। केवल भाषण करके, खाली सुंदर सुंदर शब्दों में लोगों को प्रभावित करके आप परिवर्तन करने की कोशिश करना चाहोगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए स्वयं करके दिखाना है। भरत जी ने स्वयं करके दिखाया तो परिवर्तन हो गया। बड़े लोग दुख सहते हैं, लेकिन आज उल्टा हो गया है, सुख पाने वालों को ही बड़प्पन मिलने लगा है, उन्हीं को बड़ा मान। साहब वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास क्या कमी? मैं कहता हूं उनके पास सबसे बड़ी कमी यही है कि वो अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पिला सकते। यही सबसे बड़ी कमी है। वो यही कहेंगे कोई आदमी आ जाएगा तो पिलवा दूंगा, बैठ जाओ, आदमी आ जाएगा तो पिलवा दूंगा। बोलो भाई, ये सबसे बड़ी कमी नहीं है? अरे प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, उसमें अभिमान की क्या जरूरत है कि कोई आदमी आएगा तो पिलवा देंगे। अरे प्यासा है व्यक्ति, मर जाएगा, 5 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, कम से कम प्राण बचा लो उसका, है नहीं? आदमी में आदमियत होना चाहिए, इंसान में इंसानियत होना चाहिए। यही उसके जीवन का बड़प्पन है, यही है बड़प्पन। बड़प्पन जिसके अंदर है उसे दुख मिलता है प्यारे, सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वो पूरे समाज का दुख ले लेता है। बोलो ले लेता है कि नेतृत्व देने वाला क्या करता है? जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, वो सबसे बड़ा भार वहन करता है, तो पूरे परिवार का क्या लेता है? वो पूरे परिवार का दुख अपने ऊपर लेता है और परिवार को सुखी बनाने की कोशिश करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? सही बताओ। कोशिश करता है, ये धर्म है। आपने देखा होगा, आप जब तक बाप नहीं बने थे तो चेहरा देख लो, और बाप बनने के बाद चेहरा देख लो। क्यों? संतान बढ़ी, भार आ गया कि नहीं आ गया? और भार आ गया तो बोलो चेहरा बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया चेहरा। अरे मैं कहता हूं कि आपने जिसको सुख दिया है परिवार में, जब वो बाप बन जाएगा तो उसका भी चेहरा बदल जाएगा।
याद रखना, उसका भी चेहरा वो नहीं रहेगा, बदल जाएगा। इसका मतलब ये है अवस्था बुढ़ापा नहीं लाती है, परिस्थिति बूढ़ा कर देती है व्यक्ति को। इसलिए परिस्थिति में, समस्याओं में व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, अवस्था में नहीं होता है। याद रखना, अवस्था में व्यक्ति अवस्था के अनुभव को तो कर लेता है, लेकिन साहस उसके अंदर बना रहता है। लेकिन आज का तो नौजवानी में साहस टूट रहा है। बोलो, आज लोगों का नौजवानी में साहस टूट रहा है, नौजवानी में ही बुढ़ापे का अनुभव करने लगे हो, साहस तोड़ रहे हो। इसलिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ताकत किससे आती है, ऊर्जा किससे आती है? चरित्र से आती है। चरित्र यदि आपके जीवन में होगा तो निश्चित आप ऊर्जावान बनेंगे। और भारत चरित्र प्रधान देश है, बोलो है कि नहीं? भारत चरित्र प्रधान देश है। मैं कहता हूँ मकान का निर्माण होता रहेगा, लेकिन मकान बन जाएगा और 10, 20, 25, 50 साल बाद वो गिर जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बोलो भाई, सड़क गिर जाएगी, सड़क का निर्माण होगा, लेकिन 10-5 साल में उखड़ के तैयार हो जाएगी सड़क। बोलो, उखड़ के फिर जाएगी कि नहीं फिर जाएगी? मकान भी 25-50 साल के अंदर तहस नहस हो जाएगा, जमी दोज हो जाएगा। याद रखना, कपड़े का निर्माण करोगे, 1-2 साल के अंदर ये भी फट के निकल जाएगा। बोलो भाई, लेकिन चरित्र का निर्माण जिस दिन हो जाएगा, उस दिन मरने के बाद भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा प्यारे। मरने के बाद भी चरित्र के कारण उसकी कीर्ति अमर हो जाएगी। इसलिए चरित्र का निर्माण प्रमुख निर्माण है। चरित्र का निर्माण करना सीखो। ये निर्माण तो चलते ही रहेंगे, लेकिन चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। आओ सुनो, भरत जी ने त्याग किया, सभी ने हाथी घोड़े रथ त्याग दिए। भरत जी महाराज पैदल चल रहे, सब पैदल चलने लगे। चंद्रमा के द्वारा तुम्हें शीतलता मिलती है, सूर्य के द्वारा तुम्हें प्रकाश मिलता है। बोलो, मिलता है कि नहीं? लेकिन ग्रहण जब पड़ता है तो कष्ट कौन सहते हैं? चंद्र और सूर्य। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है। बोलो, यही कष्ट सहते हैं कि नहीं सहते हैं? यही कष्ट सहते हैं। तुम्हें तो कष्ट से दूर करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? तुम सबको कष्ट से दूर कर देते हैं प्यारे। वो स्वयं कष्ट सह लेते हैं और तुम्हारे कारण ही तो कष्ट सह रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े दुख सहत हैं, बड़े बड़े दुख सहत हैं। कौन कौन? रंत देव बलि भूप सुजाना, और धर्म धरे सह संकट नाना। शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, और सहे धर्म हित कोटि कलेशा। इन सबने कष्ट सहा है, इसलिए इनकी कीर्ति अमर हुई है प्यारे। कष्ट सहा है इन्होंने, इसलिए इनकी कीर्ति अमर हुई है। भरत जी ने कष्ट सहा है, इसलिए कीर्ति अमर है भरत की। राम जी ने कष्ट सहा है, इसलिए कीर्ति अमर है भगवान राम की। हनुमान जी ने कष्ट सहा है, इसलिए कीर्ति अमर है हनुमान जी की। जिन देवताओं की कीर्ति अमर है, उन्होंने कष्टों को सहा है। अनुशासन बड़े लोगों को करना है, छोटे अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। जंजीरों से किसे बांधा जाता है? जल्दी बोलो। हाथी को। हाथी को जंजीरों से बांधा जाता है, लेकिन कोई माई का लाल मुझे ये बताए कि चींटी को किसी ने बांधा? बोलो, चींटी को बांधा हो किसी ने तो बताओ। लेकिन जंजीरों से किसे बांधा जाता है? हाथी को। बड़े लोगों को अनुशासित किया जाता है, छोटे अपने आप अनुशासित हो जाते हैं। इसलिए घर में जो बड़े लोग हों वो अनुशासित रहें, अनुशासन घर में आएगा। जो बड़े लोग हैं वो छोटों को संभालने की कोशिश करें, निश्चित रूप से छोटे संभल जाएंगे। आपको कौशल्या बनना है, निश्चित रूप से आपके घर में रामराज जाएगा। माताओं, विश्वास करना। और मैं कहता हूं कि आपका छोटा बेटा भरत बन जाए
तो याद रखना, राम कहीं भी चले जाए, कितना दूर चले जाए, उन्हें लौट के आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा भरत बन गया है। और आज भरत ही तो जा रहा है रूठे राम को मनाने के लिए, चल दिए। अब एक बहुत विभत्स स्वरूप प्रकट हो गया। कौन सा विभत्स स्वरूप? श्रृंगवेरपुर के लोग इकट्ठे हो गए कि भरत को मारो। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। क्यों भाई? तुम्हारे गांव में साधु संत आवे और गांव के लोग कहें मारो मारो मारो, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये मालाएं इतनी रखी हैं, बोलो ये तुमने पहनाई कि नहीं पहनाई? साधु संतों ये मालाएं रखी हैं, ये किसके लिए आई हैं? बोलो साधु संतों के लिए। ये गांव कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ लाठियां इकट्ठी हो जाती। क्यों भाई? लाठियां, माला की जगह लाठियां, भाला इकट्ठे हो जाते। क्यों? बोले साधु संतों को मारने के लिए भाला इकट्ठे किए गए। श्रृंगवेरपुर का ये प्रमाण है, बहुत बड़ा संघर्ष होने जा रहा है, होने ही वाला है, ऐसा लग रहा है। क्यों? भरत को देख करके सभी ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। बोलो श्रृंगवेरपुर की जनता ने अस्त्र शस्त्र उठाए कि नहीं उठाए? और वहां का राजा कह रहा है श्रृंगवेरपुर का निशान, क्या कह रहा है? हो सजोयल रो कहू घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, और जियत न सुर सरी उतरन देऊं, समर मरण पुनि सुर शरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, तजहु प्राण रघुनाथ होरे, और दो हाथ मुद मोदक मोरे। श्रृंगवेरपुर के राजा ने कहा कि भरत के साथ जितने भी आए हैं संघर्ष करो, भरत को मारो, या तो हम सब मरेंगे भरत के हाथ से, या भरत को मारेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अस्त्र शस्त्र लेकर के चलो, आक्रमण करो। सब भाला तलवार तेगा लेकर के सब आगे बढ़े। सावधान, संघर्ष कैसे रोका जाएगा, इस पर विचार करना है। संघर्ष को रोकने के लिए घर में एक बूढ़ा चाहिए, समाज में एक बूढ़ा चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। वृद्धों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन इस बात पर भी विचार करना है कि बूढ़ा होना तो चाहिए, लेकिन बूढ़ा होना आवश्यक नहीं है, बूढ़े का सम्मान होना आवश्यक है। भाई बूढ़ा होना आवश्यक नहीं, बूढ़े का सम्मान होना आवश्यक है। बूढ़े का सम्मान होगा, बूढ़े की बात मानोगे तब ना फायदा मिलेगा। और जब बूढ़े की बात ही नहीं मानना है और बूढ़े को नहीं मानना है, ईमानदारी के साथ बताओ तो फिर क्या मतलब बूढ़े का? बस एक ही बात, राम जिस गांव को मिल गए उसमें बूढ़ों का सम्मान बढ़ गया। राम कथा जिस गांव को मिल गई उसमें बूढ़ों को सम्मान मिल गया। ये राम कथा में बोलो बूढ़ों को सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर 15 मिनट में हम बूढ़ों के सम्मान की बात करते हैं। हर 10, 15, 20 मिनट की कथा में वृद्धों के सम्मान की, वृद्धों के आदर की बात करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? ये करते क्यों है? राम कथा कह रही है, बार बार मुझे प्रेरित कर रही है कि वृद्धों का सम्मान सुरक्षित करो। घर घर में, गांव गांव में बूढ़ों का सम्मान सुरक्षित होना चाहिए। वृद्धों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, गौ माता का सम्मान और संतों का सम्मान, गांव के देवी देवता जितने देव स्थान हैं उनका सम्मान। बोलो इतने प्रकार का सम्मान अगर सुरक्षित रहेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके गांव में राम भी आएंगे और राम राज्य भी आएगा। ये विश्वास रखो, राम भी आएंगे और राम राज्य भी आएगा। श्रृंगवेरपुर में राम पहुंचे थे और राम का ये असर हो गया कि श्रृंगवेरपुर का राजा और वहां की जनता बूढ़ों की बात मानने लगी और बूढ़ों की बदौलत संघर्ष रुक गया। बोलो किसकी बदौलत संघर्ष रुका? बूढ़े की बदौलत। कैसे? बोले बूढ़े एक कहे
बूढ़ा आ गया, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? का युद्ध करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? राजा साहब ने कहा है, राजा की आज्ञा है इसलिए जा रहा हूं। तो राजा ने कहा है, राजा ने कहा है, युद्ध क्यों करने के लिए जा रहा? राजा का दिमाग खराब हो गया क्या? अरे बोले राजा को समझाओ ना, राजा से कहो। उस बूढ़े ने कहा मैं राजा से बात करता हूँ, तुम लोग रुको, अभी रुको। सब रुक गए, अभी मैं राजा से बात करता हूँ। राजा के सामने पहुंच गया। धन्य है, बूढ़े को इतना सम्मान मिलना चाहिए कि वो बड़े से बड़े प्रभावशाली से खुल के बात कर सके। बोलो भाई, मिलना चाहिए कि नहीं? आजकल बूढ़े को दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। यही तो गांव के अपयश का परिणाम है। अपयश क्यों मिल रहा है? बूढ़े की आवाज को दबाया जा रहा है। बूढ़े ने कहा कि मैं बात करूंगा राजा से। जैसे ही राजा के सामने बूढ़ा बोला, सुनो मेरी बात राजा साहब, पहले मेरी बात सुनो। बूढ़े कहे सगुन बिचारी, मेरी बात सुनो। बूढ़े की बात ही सगुन है, बूढ़े की बात असगुन नहीं होती है, बूढ़े की बात सगुन होती है। बूढ़े ने कहा कि मेरी बात सुनो, भरत जी से संघर्ष करने क्यों जा रहे हो? श्रृंगबेरपुर के राजा ने कहा इसलिए जा रहा हूं निषाद ने, जो पैजिए न होती कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद ने कहा ये कुटिल है भरत, प्रभु राम से युद्ध करने के लिए जा रहा है, इसलिए सेना लेकर जा रहा है। उस बूढ़े ने कहा बस यही तुम्हारी सोच में अंतर है, ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी नौजवानी का दोष है, ये तुम्हारी नौजवानी बोल रही है, इसलिए मेरी बात पहले सुनो। क्या? ये तुम्हारी नौजवानी बोल रही है और ये मेरा बुढ़ापा बोल रहा है, दोनों के अनुभव में कितना अंतर है। अच्छा आप अपनी बात बताओ। तो बूढ़ा कहता है, बूढ़े कहे सगुन बिचारी, भरत ही मिलिए न हुई है रारी, राम ही भरत मनावन जाही, यही सगुन फल दूसर नाही। मेरा अनुभव बोल रहा है भरत जी रूठे हुए राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, रूठे हुए राम को मनाने जा रहे हैं। भरत जी कभी राम से युद्ध नहीं कर सकते हैं, भरत जी समर्पण का भाव लेके जा रहे हैं, रूठे हुए राम को मनाने जा रहे हैं। एक बार संवाद करो भरत से, यदि संवाद के बाद विवाद नहीं निपटता है तब संघर्ष है, लेकिन पहले संघर्ष नहीं है कि संघर्ष पहले करो संवाद बाद में करो। वो आजकल यही होता है कि नहीं? पहले होती है लड़ाई और जब मिट जाते हैं तो कहते समझौता कर लो। जब सबई मिटू गया तुम्हारा, अब कहते समझौता कर लो भाई। जब अरे पहले ही संवाद करना चाहिए था, बातचीत तो करते हैं आपस में। यदि बातचीत से किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था तब संघर्ष। महाभारत के पहले भगवान कृष्ण ने बोलो दुर्योधन से बात की कि नहीं की? जल्दी बोलो। महाभारत के युद्ध के पहले भगवान कृष्ण ने क्या किया? युद्ध के पहले बोलो, संवाद किया, बातचीत की दुर्योधन से, लेकिन समझा ही नहीं, तब भगवान ने कहा संघर्ष होगा। लेकिन संवाद पहले किया, बाद में संघर्ष किया। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, संघर्ष पहले और बाद में समझौता। नहीं नहीं नहीं, पहले बातचीत होनी चाहिए, समझौते की पहल शुरुआत में ही होनी चाहिए। संघर्ष अपने आप रुक जाएगा, अपने आप संघर्ष रुकेगा। एक बार प्रयास करके तो देखो, प्रयास करने की जरूरत है। हम तो एक विडंबना देख रहे हैं समाज में। मोहल्ला पड़ोस की बात नहीं कर रहा हूं, घर घर की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा तो विवाद पति पत्नी में छिड़ा है आज। बताइए पति पत्नी में कैसा विवाद, ये मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा। और ऐसा ऐसा विवाद मैं आपको क्या बताऊं। एक जगह हम गए तो पत्नी घर में थी, पति आया, बोले गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी आए। पत्नी घर में और गुरुजी आए। पति आरती उतारने लगा, चरण धोने लगा, माला पहनाने लगा। कहे बेटा संख्या कम हो गई घर में, क्या कोरोना में तो नहीं चली गई? भाई गुरुजी हैं, पूछ दिया।
संख्या कम नजर आ रही है, अकेला अकेला आरती। पत्नी कोरोना में चली गई कि मायके चली गई? भैया तो मायके चली गई या कोरोना में चली गई? उसने कहा ना कोरोना में गई ना मायके गई, घर ही नहीं है। अरे तो घर में है तो निकल के क्यों नहीं आई? 6 महीने से बोलचाल नहीं है। अरे महात्मा ने कहा कि हमारे साथ में जो महात्मा थे उन्होंने कहा अरे महाराज समझाओ कम से कम पति पत्नी को, आप समझा दोगे तो बात समझ में आ जाएगी। आप संत हैं, संत का काम है समझाने का। हमने कहा समझाएंगे, कोशिश करेंगे। मैंने कहा बुलाओ पत्नी को। बोले हम तो नहीं बुलाएंगे महाराज, आपको बुलाना हो तो बुला लो। अरे हमने कहा फालतू की बात करता तू, कैसी बात कर रहा है, इतना भी नहीं कर। बोले महाराज 6 महीने से बोलचाल नहीं है, आप आ गए बस आपका दर्शन मिल गया, तसल्ली मिल गई। नहीं तो पता चलता हम कुछ और निर्णय लेने वाले थे। आप आ गए तो तसल्ली हो गई और बस आपके दर्शन से शांति मिली। मैंने कहा हमें शांति नहीं मिल रही, क्योंकि पति पत्नी में इस तरह से विरोधाभास। बच्चा आया छोटा सा, मैंने कहा जाओ अपनी माता जी को बुला के लाओ। बच्चा आया, मैंने कहा माता जी को बुला के लाओ। अब माता जी के पास बच्चा गया, हम सुन रहे थे। उसने कहा आपको बुला रहे हैं गुरुजी, गुरुजी बुला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, ये समस्या है, बड़ी समस्या है जटिल कि वो आ नहीं पा रही है क्योंकि पति खड़ा है वहां। मैंने ही आवाज लगाई आ जाओ, मेरी आज्ञा है। आ गई। मैंने कहा दोनों एक साथ ग्रंथि बंधन करके पूजन करेंगे। पत्नी बोली हम पूजन ग्रंथि बंधन के साथ करने को तो तैयार हैं, लेकिन जब तक ये हमसे स्वयं नहीं कहेंगे तब तक हम ग्रंथि बंधन नहीं, जब तक ये हमसे खुद नहीं कहेंगे। यह बड़ी समस्या है। हमने कहा कह दे, क्या दिक्कत है तुझे, तेरे परिवार को जोड़ने के लिए आया हूं मैं। ये बहुत सुंदर योग जुड़ गया है, मैं आ गया हूं, जोड़ने के लिए आया हूं तेरे परिवार को, बोल दे बोल दे। तो पत्नी इधर खड़ी थी, अब वो मुंह टेढ़ा करके कहता है कि जिसको मेरे साथ पूजा करनी हो करे, नहीं मैं तो नहीं कहूंगा, तो आके पूजा कर ले। मैंने कहा तो ऐसे कहा कोई बात नहीं, तू ही थोड़ा मुड़ जा। कह तो दिया, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कहा। किसी तरह से मैंने पूजन कराया और पूजन में जब दक्षिणा देने लगे, मैंने कहा मैं दक्षिणा तब लूंगा जब प्रतिज्ञा करूं, दक्षिणा में तब लूंगा जब, नहीं तो लोभी लालची होता तो कहता रुपया लाओ चलें तुम जानो तुम्हारा काम। हमने कहा ऐसे नहीं लूंगा दक्षिणा, दक्षिणा तब लूंगा जब दुर्गुण छोड़ो, तब दक्षिणा लूंगा। तुम्हारे अंदर दुर्गुण है और मैं तुमसे पैसा लूं, नहीं नहीं नहीं, बुराई नहीं छोड़ सकते हो तुम, तो तुम्हारा धन लेना मेरे लिए बुराई हो जाएगा, याद रखना। पहले तो बुराई छोड़ो, दोष छोड़ो, तब तो हम तुमसे कुछ लें। और हमारा तुम उपदेश सुनो, इसको ग्रहण करो, आपस का विरोध बंद करो। अगर ये दोनों प्रतिज्ञा करते हो, प्रेम से रहोगे तो दक्षिणा लूंगा, नहीं तो बिना दक्षिणा के ही चला जाऊंगा और आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा। बस जाने लगा मैं, तो पत्नी ने सबसे पहले चरण पकड़े। नहीं, महात्मा रूठ करके नहीं जाएगा। हमने कहा महात्मा तो रूठ के नहीं जाएगा, लेकिन पति पत्नी भी, वो भी चरण पकड़ने लगा। बोले महाराज नहीं ऐसा मत करो। हमने कहा तो संकल्प लो कि आज के बाद दोनों का विरोध खत्म। दोनों कहते हैं महाराज जी मैं आपके समक्ष सौगंध खाता हूँ, वो भी बोली खाती हूँ कि आज के बाद हम दोनों कभी विवाद करेंगे ही नहीं। हमने कहा हम तुम्हारी दक्षिणा हमेशा लेते रहेंगे। जिनके परिवार से दोष दूर होंगे उन्हीं के घर में संत जाएंगे और आशीर्वाद देंगे, लेकिन दोषों को अगर तुम दूर नहीं करोगे प्यारे, तो याद रखना ये संत इतने सहज नहीं है कि तुम्हारे यहाँ दोष भी बने रहें और तुम्हारे यहाँ जाते भी रहें। इसलिए संतों का सम्मान करना है तो अपने दोषों को दूर करो, बुराई को दूर करो। बुराई दूर होगी तो निश्चित रूप से संत स्वीकार करेंगे। निषाद जी के अंदर क्रोध आ गया था,
और उस क्रोध को दूर किया वृद्ध के उपदेश ने। और जैसे ही निषाद राज ने बात सुनी बूढ़े की, तो निषाद राज ने कहा कि एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, इसको सुनो। क्या? कि मैं भरत के संघर्ष तो करना चाहता था, लेकिन अब मैं भरत से बातचीत तो करूंगा, लेकिन पहले भरत की परीक्षा लूंगा। अच्छा, परीक्षा लोगे? अच्छा, परीक्षा लोगे तो परीक्षा में क्या ले जाओगे? क्या ले जाओगे परीक्षा में? उसने कहा ये मेरे विवेक पर निर्भर करता है, क्या ले जाऊंगा। आध्यात्म कहता है कि 3 प्रवृत्तियां होती हैं। 3 प्रवृत्तियां कौन कौन है वो? सात्विकी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। समझ गए हो कि नहीं? और याद रखना, निषाद राज जी ने 3 प्रवृत्तियों की परीक्षा ली कि भरत जी के अंदर और भरत जी के अयोध्या वासियों के अंदर कौन सी प्रवृत्ति है इस समय। अच्छा, एक बात बताओ, अगर सात्विकी प्रवृत्ति होगी तो कन्फर्म है संघर्ष नहीं होगा, बोलो। और राजसी प्रवृत्ति होगी तो संघर्ष भले ही ना हो, दिखावा होगा। लेकिन तामसी प्रवृत्ति अगर होगी तो 101% कन्फर्म है कि संघर्ष होना ही होना है। 3 प्रवृत्तियां। आप कहो महाराज यहाँ 3 प्रवृत्तियों की बात आई है। हाँ, 3 प्रकार की वस्तुएं लेकर के जा रहा है निषाद। अभी उसने सेना को रोक दिया है कि अभी कोई भी तेगा तलवार लेकर के नहीं जाएगा, कोई बल्लम भाला लेकर के नहीं जाएगा, कोई लाठी डंडा लेकर नहीं जाएगा। अभी मैं भरत के सामने जा रहा हूं, लेकिन कुछ लेके जा रहा हूं। इसके बाद इशारा करूंगा, लेके जा रहा हूं, बाद में इशारा करूंगा। अच्छा, क्या लेके गया? तो 3 प्रवृत्तियां हैं, ध्यान से सुनना। सात्विकी, राजसी और तामसी। कंदमूल फल उसने डलियों में भर लिए। अच्छा, कंदमूल फल किसके प्रतीक हैं? जल्दी बोलो। आप लोग मेरे सामने आए हो, कंदमूल फल लेकर के आए हो कि नहीं? यही है सात्विकी भावना आपकी। बोलो, ये कौन सी भावना है आपकी? सात्विकी भावना है। अच्छा, आप लाठी डंडा लेके आते और कहते महाराज आपको दे रहा हूं, ये तो तामसी प्रवृत्ति मानी जाएगी आपकी। क्यों भाई? शस्त्र दे रहे हो, साथ में लाठी डंडे दे रहे हो, ये तो लड़ने झगड़ने का इंतजाम है। लेकिन सावधानी से सुनना, राजसी प्रवृत्ति का एक और स्वरूप है। क्या? कि बहुत से राजा जो है शिकार करते हैं, लेकिन शिकार करते तो हैं, शिकार करने का उनका एक अपना अंदाज है, शौक है, लेकिन शिकार का उपयोग नहीं करते। शिकार का उपयोग नहीं करते। जैसे प्रमाण है, जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। बोलो भाई, प्रमाण दिया मैंने कि नहीं? भगवान राम राजकुमार की भूमिका में है, राजकुमार का काम है शिकार खेलने का, लेकिन शिकार तो किया है, ये प्रमाण मिल रहा है। जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। भगवान राम ने जिन मृगों को मारा वो सीधे स्वर्ग गए। तो भैया ये कन्फर्म है कि राम जी ने उनको स्वर्ग भेज दिया। ये स्वभाव राजकुमार का। निषाद राज भी जा रहे हैं तो सबसे पहले कंदमूल फल लेके जा रहे हैं। एक तो ये स्वरूप है। इसके बाद दूसरे क्रम में निषाद राज जी ने इशारा किया तो पशु पक्षी इनको लेकर के जा रहे हैं, और तीसरे क्रम में मछलियों को लेकर के जा रहे हैं। ये रामायण में लिखा है, अयोध्या कांड में। मैं प्रमाण दे रहा हूं, छंद सोरठा चौपाई दोहा का, सुनते जाना जरा। प्रमाण दे रहा हूं आपको, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं होगी। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे।
बोलो खग मृग, कंद मूल फल और खग मृग, ये प्रमाण है। ये निषाद राज जी की चौपाई कह रहा हूं, श्रृंगबेरपुर का प्रमाण दे रहा हूं। भरत के पास जब जा रहे हैं तो क्या लेके जा रहे हैं? प्रवृत्ति, स्वरूप, वस्तु, इन तीनों पर विचार कर लो। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठीन पुराने, और भर भर भार कहारन आने। मछलियां लेकर के चले, पशु पक्षी लेकर के चले और कंद मूल फल लेकर चले। अब आप विचार करना, कंद मूल फल में सात्विकता है, खग मृग में राजसता है, और मछलियों में तामस है। बोलो है तामस कि नहीं? ये तीनों स्वरूप जा रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा इन तीनों को ले जाने की क्या जरूरत, एक ले जाते पर्याप्त था, क्या कंद मूल फल। लेकिन ये खगमृग ले जाने की जरूरत नहीं थी, ये मछलियां ले जाने की जरूरत नहीं थी। क्यों ले जा रहे हो निषाद राज जी? निषाद राज ने कहा भरत की दृष्टि अगर कंद मूल फल पर पड़ी तब तो समझ लेंगे कि भरत राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, सात्विक की प्रवृत्ति है। और यदि भरत की दृष्टि खग मृग पर गई तो हम समझ लेंगे कि अपने को राजा मान बैठे हैं, इसलिए फौज फाटा सेना लेकर के जा रहे हैं, ये राजसी प्रवृत्ति है। और यदि भरत की दृष्टि मछलियों पर गई तो हम समझ लेंगे ये तामसी प्रवृत्ति है, निश्चित है संघर्ष करने के लिए भरत जा रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा सुनो मेरी बात, जब से राम जी ने अयोध्या छोड़ी है और भरत जी को पता चला, तब से भरत जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। ना तो भरत जी अन्न फल जल ये तीनों में से कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे। तो याद रखना, जिसने अन्न फल और जल इन तीनों का त्याग कर दिया हो, बोलो क्या इन तीनों पर उसकी दृष्टि जाएगी? भरत जी ने अन्न जल फल सबका त्याग कर दिया है, केवल भरत जी राम जी के चरणार बिंदों का ध्यान कर रहे हैं। और याद रखना, भरत जी चल रहे हैं तो भूमि का दर्शन कर रहे हैं, और उस भूमि का दर्शन कर रहे हैं जिस भूमि पर भगवान के चरण पड़े हैं। और जहां भगवान के चरणों के चिन्ह दिखाई दे जाते हैं, भरत जी रज उठा करके माथे से लगा लेते हैं और राम 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 कह करके बेहोश होके गिर जाते हैं। ये भरत की मनोदशा है, और यही भरत की मनोदशा थी। इसलिए उस बूढ़े ने कहा नहीं नहीं, ना तो भरत कंद मूल फल की ओर देखेंगे, ना भरत जी खग मृग की ओर देखेंगे, और ना ही भरत जी मछलियों की ओर देखेंगे। भरत जी तो राम चरण जहां पड़े हैं उस भूमि को देखेंगे। निषाद राज ने कहा तो मैं चल के देखूंगा, यही मुझे देखना है। और जैसे ही निषाद राज जी आगे बढ़े तो भरत जी की आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे सावन भादों में झड़ी लग जाती है ना, सावन भादों में झरझर 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 पानी की झड़ी लग जाती है, वैसे ही भरत जी की आंखों से झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं। निषाद राज ने पहला दृश्य तो ये देखा कि भरत जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और आंसू क्यों गिर रहे हैं? इसलिए आपन दारुण दीनता, आपन दारुण दीनता, सबई कहो सिरना, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। राम लखन सिय बिन पग पनही, कर मुनि बेस फिरे बन बनही। यही दुख दाहि तहि नित छाती, ओ भूख न बासर नींद न राती।